तेजस्वी यादव आखिर कैसे लपेटे में आ गए? पेपर लीक हुआ। तेजस्वी यादव का क्या कनेक्शन है इस पेपर लीक से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह, बहुत से लोगों को इस खबर से मतलब नहीं है। लेकिन आपका बच्चा अगर पहली में पढ़ता है, दूसरी में पढ़ता है, तीसरी में पढ़ता है, पांचवीं में पढ़ता है, 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में पढ़ता है और जिंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर बनना चाहता है, तो यह आपके लिए बहुत जरूरी खबर है, क्योंकि ये सारे पेपर लीक हो जाते हैं। ये उसके भविष्य, उसके मुकद्दर के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए रिपोर्ट। ये एग्जाम दे पाने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, इनका कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है कि नहीं। नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद भी एनटीए ने उससे कुछ नहीं सीखा, उसके बावजूद भी। देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही हूँ। देखो, मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई नैतिक जिम्मेदारी में लेता। पुलिस का पेपर लीक, डॉक्टर का पेपर लीक, शिक्षक का पेपर लीक, इंजीनियर का पेपर लीक, प्रोफेसर का पेपर लीक, छोटे से लेकर बड़े तक लगभग सभी पेपर लीक हो जाते हैं। अभी नीट पर बवाल जारी ही था कि यूजीसी नेट का पेपर होने के 24 घंटे बाद स्थगित कर दिया गया। अब पेपर लीक के लपेटे में तेजस्वी यादव आ गए हैं। तेजस्वी के करीबी का नाम आते ही भूचाल आ गया। तेजस्वी के पीए ने ही पेपर लीक के मास्टरमाइंड के लिए कमरे बुक करवाए थे। अब मैं आपको बताऊं तेजस्वी का नाम कैसे आ रहा है। तेजस्वी का नाम ऐसे आ रहा है कि एक रजिस्टर मिला है, उस रजिस्टर में लिखा है मंत्री जी। तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं। पहले ये रजिस्टर देखिए, ये एक रिजॉर्ट का रजिस्टर है जिसमें मंत्री जी के नाम से कमरा बुक था। यानी जिसने कमरा बुक किया या करवाया उसने ब्रैकेट में लिख दिया मंत्री जी। ये आप देख रहे हैं, होटल की जो बुकिंग कराई गई उसमें मंत्री जी लिखा था। अब ये मंत्री जी कौन है, पूरी कहानी बताऊंगा। क्या ये मंत्री जी तेजस्वी यादव के लिए लिखा गया है, क्या तेजस्वी यादव का इससे लेना देना है, अगली तस्वीर में दिखाऊं। ये जो मंत्री जी लिखा आपने देखा, दरअसल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तेजस्वी के पीएस ने, यानी पर्सनल सेक्रेटरी ने फोन किए इस होटल में। ये देख रहे हैं, ये कॉल रिकॉर्ड है, उनका नाम है, ये लिखा हुआ है प्रीतम, लिखा है प्रीतम, तेजस्वी के पीएस का नाम है। प्रीतम ने फोन लगाया 1 मई को, आप देख रहे हैं इनकमिंग कॉल 21:07 यानी 9:07। और इस कॉल के बाद ये देख रहे हैं लिखा हुआ है 1 रूम, 1 रूम बुक कराया सिकंदर कुमार के नाम से। सिकंदर पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। अब आप सोचिए जरा, ये रूम बुक करवाया गया तेजस्वी के पीएस के जरिए और पेपर लीक के मास्टरमाइंड के लिए। अब सिकंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, अगली तस्वीर देखिए जरा। ये जो जिस शख्स को पकड़ा गया है ये है सिकंदर। पुलिस ने सिकंदर को पकड़ लिया। पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। आखिर तेजस्वी के पीएस से क्या कनेक्शन, तेजस्वी से इसका क्या लेना देना है, यह मैं आपको बताऊंगा। सरल भाषा में मैं आपको बताता हूं कि तेजस्वी का रोल क्या है इसमें, क्योंकि तेजस्वी आरजेडी के नेता, डिप्टी सीएम रहे हैं और बिहार की सियासत में तेजस्वी का रसूख बहुत ज्यादा है। तो सीधे शब्दों में समझिए पेपर लीक की आंच कैसे तेजस्वी यादव तक जा रही है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम है प्रीतम, ये है तेजस्वी का पीएस। ये बैठा है पेपर लीक का मास्टरमाइंड। अब कनेक्शन समझिए, नीट लीक का तेजस्वी कनेक्शन है। ये बिहार के डिप्टी सीएम जो है विजय सिन्हा, उन्होंने यह दावा किया है नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड है सिकंदर यादवेंदु। सिकंदर के लिए तेजस्वी के निजी सचिव ने कमरा बुक कराया। तेजस्वी के निजी सचिव का नाम प्रीतम कुमार है। प्रीतम ने सिकंदर के लिए कमरा बुक कराया था। प्रीतम का रिश्तेदार है मास्टरमाइंड सिकंदर, यानी ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। पटना के सरकारी गेस्ट हाउस में इसे ठहराया गया और सिकंदर का भतीजा जो है अनुराग, पेपर लीक में गिरफ्तार हो चुका है। गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में अनुराग के साथ लिखा था मंत्री जी, यानी इसने जो कमरा बुक करवाया था सिकंदर के लिए उसमें लिखा था इसके भतीजे के नाम पर वो कमरा था अनुराग, और उसके ब्रैकेट में लिखा था मंत्री जी। मंत्री जी क्या तेजस्वी के लिए लिखा गया था? सिकंदर ने तेजस्वी के निजी सचिव प्रीतम को फोन किया। 4 मई को प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस स्टाफ प्रदीप कुमार को बुलाया। एनएचएआई गेस्ट हाउस में कमरे की बुकिंग कराने को कहा था। विजय सिन्हा का दावा यह है कि सिकंदर जेल में लालू की सेवा करता था। यही आदमी है जो जेल में लालू की मसाज कर रहा था। तस्वीरें आई होंगी, आपने देखा होगा। तेजस्वी का नाम आते ही पटना से दिल्ली तक हंगामा मच गया है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बिहार की सियासत में कैसे भूचाल आया हुआ है। तेजस्वी यादव घिर गए। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, दोनों नेता प्रतिपक्ष
को तो जवाब देना चाहिए, अपने घर के अंदर झांकना चाहिए और पूछना चाहिए और बताना चाहिए कि मास्टरमाइंड कौन, इसका